नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हमारे बहुत ही प्रिय साधक ने प्रश्न किया है कि भैया, अगर मैं बिना ईश्वर को प्राप्त किए मर गया तो क्या होगा मेरा। एक भय होता है हर साधक के मन में जब वो साधना करता है, और 2-2 3-3 साल जब साधना करता रहता है साधक, तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, सारा दिन रात में ध्यान कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी जब मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही होती, तो साधक के मन में एक भय बैठ जाता है कि अगर मैं ऐसे ही मेरा जीवन जो है बर्बाद हो गया, ऐसे ही जो श्वास मेरे को मिले हैं जब ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, और ऐसे ही अगर मैं मर गया। कितने ही साधक होते हैं भैया, कुंडलिनी भी जागृत हो गई है, मन में शांति भी है, भीतर से सब आनंद भी आ रहा है, परंतु फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा। ये उसके बाद मेरा होगा क्या। अब कुंडलिनी जागरण हो गई तो अब हम क्या करें। तो जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो पहले तो साधक को ये पता होना चाहिए कि मैंने कुंडलिनी जागरण की क्यों है। और जब तक साधक की कुंडलिनी ही जागृत नहीं है, तब तक आगे मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा जीवन ऐसे ही चला गया तो मेरा होगा क्या, ऐसे प्रश्नों का कोई फायदा नहीं है। जब तक साधक की कुंडलिनी एक्टिवेट ही नहीं हुई है, तब तक उसका पूरा जो फोकस है वो केवल कुंडलिनी एक्टिवेट करने पर ही रहना चाहिए। बहुत से साधक कहते हैं भैया, आपने एक वीडियो में कहा था कि कुंडली जागरण मत करना नहीं तो पछताओगे। तो वो मैंने किन के लिए कहा। एक बहुत बड़ी रेंज, बहुत बड़ी गिनती इंसानों की जो केवल कुंडलिनी जागरण में लगी हुई है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े बड़े आश्रम्स जो हैं, वो केवल कुंडलिनी जागरण करना सिखाते हैं। और कुंडलिनी जागरण करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है। बहुत सारे चक्रास एक्टिवेशन के ध्यान आपको दोस्तों यूट्यूब पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, जिसको मात्र 6-8-10 महीने के अभ्यास में ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। गुरु का कार्य जब होता है, जब गुरु आपको उस शक्ति से, उस शक्तिपात के जरिए जब आपको ईश्वर से जोड़ता है, तो जो अनंत शक्ति है भगवान की, तो वो इस बात को जानती है कि मुझे साधक को कितना देना है और कितना मुझे नहीं देना है। इसको ऐसे समझो कि एक छोटे बच्चे की जब उंगली जो है कि कई बार अंगूठी में फंस जाती है, तो अब उसको, बच्चे को उंगली को बाहर भी निकालना है और उसको दर्द ना हो। माँ उसकी ये भी चाहती है कि जो है उसकी उंगली भी बाहर निकल जाए और उसको दर्द भी ना हो। परंतु उंगली को अंगूठी से बाहर खींचने के लिए जितना दर्द उस बच्चे को सहना पड़ेगा, तो वो तो उसको सहना ही पड़ता है। और बहुत से साधक होते हैं जिनको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता, कुंडलिनी सीधा डायरेक्ट जागरण हो जाती है और चेतना जो है आनंद में चली जाती है, और उसको आनंद की अनुभूति होती है और ध्यान मग्न हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है, चेहरे पे ग्लो अपने आप आना शुरू हो जाता है। और जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी ईश्वर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ईश्वर यानी क्या, क्या प्राप्ति होगी कुंडलिनी जागरण होने के बाद। जो आत्म साक्षात्कार है वो क्या है, वहां जाकर के आप ऐसा क्या जान लोगे जिसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। आज मैं अपनी वाइफ के साथ मंदिर गया, तो वहां पर मैं थोड़ा आज थका हुआ था, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अंदर आ जाओ, मत्था टेक लो। तो मेरे भीतर से एक भाव आया। मैं किसी काम से गया था वहां पर, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि कौन किसके आगे माथा टेकेगा। अगर कहते कि मंदिर के बाहर आए हो और यहाँ से बिना माथा टेके चले जाओगे तो अच्छी बात नहीं। तो मैंने उनको कहा कि कौन किसके आगे माथा टेकेगा, और ये जो पूरा संसार है, ये पूरा कण कण में मेरे भोलेनाथ समाये हैं, तो वहां पर कौन किसके आगे माथा टेक रहा है। तो पहली बात है, ना माथा टेकने वाला बचा है और ना ही जिसके आगे माथा टेकना है वो बचा है। तो आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है वो स्थिति होती है। अब वहां पर कोई कुंडलिनी नाम की चीज शेष नहीं रह जाती। जब कुंडलिनी ही ईश्वर में मर्ज हो जाती है तो फिर कुछ बचता ही नहीं। अब कुंडलिनी जागरण करके क्या करोगे। तो अंतिम अवस्था तो यह है जहां पर कुंडली जागरण करने वाला भी ना बचे, यानी कि जो साधक है, जब तक उसका अस्तित्व भी शेष है। अब आप कहोगे जब आपका अस्तित्व शेष नहीं है तो फिर बोल कौन रहा है।
तो बोल भी वही रहा है और आपके जरिए सुन भी वही रहा है। सिर्फ ये जो मैं और तुम का जो भाव हमारा है, इसका जब भेद गिर जाता है, केवल वही हमारा असली आत्म साक्षात्कार है। और अगर उस ईश्वर के लाखों करोड़ों जन्म हो रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, कोई एक विरला उस सत्य को जान लेता है अपनी साधना से, तपस्या से, जब उसकी प्यास जगती है, जब उसको मन में ये भाव रहता है कि मुझे जो है अपने उस सच्चाई को जानना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, और वो तपस्या के मार्ग को चुनता है, संसार के भोगों की तरफ थोड़ा उसकी आसक्ति जब कम होने लगती है, धीरे 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 फिर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। और वैराग्य के बाद जो है, कई बार तो साधक को कोई वैराग्य भी नहीं होता और तब भी उसको उन्नति प्राप्त होती है, उसको आत्म साक्षात्कार होता है। अब मैंने अपने जीवन में कभी भी भौतिकवाद से मुंह नहीं मोड़ा। मैं भौतिकवाद में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता हूँ, हर एक चीज को मैं इंजॉय करता हूँ। विदेशों में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी ब्रांडेड शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना, स्टे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस चीज के लिए, जिस 100% स्पिरिचुअलिटी और 100% संसार को प्राप्त करने के लिए मैंने कुंडलिनी जागरण का मार्ग चुना, यानी कि मैं अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहता था, और अगर वही मैंने नहीं भोगी तो फिर उससे वैराग्य भी नहीं आता। वैराग्य स्वयं आ जाता है जब आपको भोग पर्याप्त मात्रा में आपके जीवन में आता है, तो आपके भीतर वैराग्य अपने आप आना शुरू होता है। और क्रिएटेड वैराग्य नहीं होना चाहिए कि किसी ने थोप दिया कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, वो दुनिया का दिया हुआ ज्ञान होगा। आपके अंदर से जब तक किसी चीज को लेकर के वैराग्य नहीं आएगा, यानी कि सोना अगर आपके घर पड़ा है और वो आपको जब तक एक पत्थर की तरह, एक सामान्य धातु की तरह दिखना नहीं शुरू होगा, आपकी वो दृष्टिकोण जब तक चेंज नहीं होगी, तब तक कोई वैराग्य नहीं आया। और मेरा जीवन ऐसे ही मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर ईश्वर ने जन्म लिया तो भी क्या हो गया, आपके रूप में ईश्वर का ही जन्म हुआ है, ईश्वर ने ही शरीर धारण किया है। कण कण में जितनी भी चेतना वास करती है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, सब में उसी अनंत भोलेनाथ ने ही जन्म लिया है। और अगर वो बिना जाने चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जान लेता है तो बस उसको ये तसल्ली होती है कि मैंने जान लिया, जिस चीज के लिए मेरा जन्म हुआ था मैंने उसको पहचान लिया। वो संसार को जो है दुख की दृष्टि से नहीं जीता। अब संसार में मान लो जिसने आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति को नहीं है और उसका कोई प्रिय जन संसार छोड़ करके चला जाता है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि वो कहाँ चला गया। जब उसको ये पता ही चल जाता है कि मृत्यु केवल इस शरीर की होगी, मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। समझना इस बात को, जब इस पूरे रहस्य को आप भीतर से स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेते हो कि आप अजर अमर अविनाशी ब्रह्म चेतना हो। ब्रह्म समझना, एक होता है कि चेतना का साक्षात्कार, भाई एक तो होता है आत्म साक्षात्कार, उसके बाद जब आत्मा भी ना बचे तो परमात्मा साक्षात्कार, यानी कि आप ही परमात्मा हो। तो जब आपको पूर्ण इसका अनुभव हो जाता है, तब ही आप जो है उस स्थिति में आते हो। फिर चाहे आपको जीवन में कुछ प्राप्त हो चाहे ना हो, एक साधक की जो यात्रा होनी चाहिए वो केवल ये होनी चाहिए, जैसे वो सुबह उठ करके नहाता है, धोता है, खाना खाता है, तो इसी प्रकार उसको ध्यान साधना करनी चाहिए। अपने गुरु के शक्तिपात के अनुसार, अपने गुरु के दिए हुए नाम दीक्षा के अनुसार, जो भी उसको चाहे मंत्र मिला है, चाहे किसी भी प्रकार की उसको विधि मिली है, चाहे किसी भी प्रकार की उसको साधना मिली है, और वो जिस भी प्रकार से अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने के लिए कोई भी साधना कर रहा है, उसके प्रति निष्काम भाव से कर्म करना ही उसका कर्तव्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण, आज मैंने अपने साधक से फोन पर भी इस बारे में बात की, पर मेरे को लगा कि इस विषय पर वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहु, हे जनेन्द्रिय, हे जितेंद्रिय, इस नामों से जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं, जबकि अर्जुन तो एक शरीर में रहता है, पर भगवान उसको ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं। और वो कहते हैं कि साधना का करे, भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूरमा होगा, कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा, वही योग के मार्ग में सफल होता है। और अगर सफल नहीं भी होगा तो भी वो वीर गति को प्राप्त होगा। तो अपने कर्म को करते हुए, अपनी साधना को करते हुए अपने उस भीतर के तत्व को पहचान अर्जुन,
बस तू ये जान ले कि तू कभी मर नहीं सकता, तेरे कभी जन्म नहीं हुआ, ना ही तू कभी मरेगा। ये सब जो युद्ध में तेरे सामने खड़े हैं, अब यहाँ पर आपको अपने युद्ध को समझना है। आपके सामने कौन खड़ा है? आपके सामने भी बहुत बड़ी दुनिया खड़ी है। और बहुत, जब सुबह आप ऑफिस में जाते हो तो बॉस की जब डांट खानी पड़ती है, तो ये भी आपके सामने एक भीष्म पितामह की तरह ही आके खड़ा है। तो वो भी तो आपको सुनना पड़ता है ना, उसकी डांट सहनी पड़ती है, उसके कहने के अनुसार चलना पड़ता है। न जाने किसी का क्या कर्म है, किसी का क्या कर्म है। और यही तुम्हारा कर्म होना चाहिए, और अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हुए जीवन को यापन करना। और जो उन्नति करना चाहते हैं, जो संसार में केवल दुख को प्राप्त नहीं करना चाहते, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए अध्यात्म के मार्ग में बड़ी से बड़ी साधनाएं हैं, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोटी को पका करके खाना पड़ता है। आटा डायरेक्ट आप गेहूं को उगा करके नहीं खा सकते, उसको पीसना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, फिर उसके बाद बेलना पड़ेगा, फिर रोटी पकेगी, फिर सब्जी बनेगी, और उसके साथ आप खाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो साधना के मार्ग में ऐसा कभी नहीं करना कि सुबह बीज बोया है और शाम को देखने गए कि पौधा उगा या नहीं। तो इसमें समय लगेगा, और इसमें युगों युगों की, जन्मों की साधना होती है, और जन्मों जन्मों से साधना करने के बाद किसी को कुछ प्राप्ति होती है। अब यहाँ कोई ये सोच ले कि मुझे 5 जन्म लगेंगे, मुझे 20 जन्म लगेंगे, और वो साधना ही ना करे, तो ये सोचो कि वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, और उसके जन्म मरण होते रहेंगे। उसको कभी भी सच्चाई का अनुभव नहीं होगा। सच्चाई केवल वही जान पाएगा जिसका सूक्ष्म शरीर सदा सदा के लिए ईश्वर के अंदर मर्ज हो जाएगा, और वो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। यानी जो चरम सीमा है अध्यात्म की, उसको जब कोई साधक प्राप्त करता है, तभी उसको जो है आगे जाकर के मुक्ति होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो अध्यात्म के नाम पर आपको भटकाने का कार्य भी करते हैं। परंतु दोस्तों, आपको समझना होगा कि इस मार्ग में आप पहले ही पूरी छानबीन कर लो, उसके बाद ही आप पैर रखो। क्योंकि आपका जीवन आधा तो सोने में बीत जाता है। रात को जब सो जाते हो, 8-10 घंटे की नींद मारते हो, आधा जीवन तो उसी में चला जाता है। आधा जीवन आपका ब्रश करने में, टॉयलेट जाने में, नहाने में, नाश्ता करने में, और लंच करने में, डिनर करने में, और थोड़ा बहुत टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, बचा सिर्फ 10-15%। अब मान लो 1 घंटा ही आपके पास शेष बचता है प्रभु को याद करने के लिए, तो वो भी अगर आप बर्बाद कर देते हो, तो सोच लेना मानव जन्म कितना अनमोल है, और ये दोबारा नहीं मिलेगा। मृत्यु के बेड पर जब कोई आईसीयू में पड़ा होता है ना, तो उससे कभी पूछो अंतिम, उसकी जो अंतिम इच्छा पूछोगे ना उसकी, तो वो बताएगा आपको कि उसको कैसा लग रहा है। या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसको कोई गंभीर बीमारी लगी हो, और उसको पता हो कि 1 महीने बाद मैं मर जाऊंगा। मेरा एक मित्र था, उसके बड़े भाई की दोनों किडनियां फेल हो गई, और वो मिला हमें। तो मैंने उससे पूछा, भैया अब आपको डर नहीं लगता? कहता, भाई बहुत डर लग रहा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और डॉक्टर ने बोला है ज्यादा से ज्यादा तेरे पास 2 महीने का समय है, और करोड़ोंपति वो बंदा। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति हो, और उसे पता चल जाए कि 2-1.5 महीने बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या क्या वो घूमने फिरने में, मोबाइल देखने में अपना समय बिताएगा? वो अपने प्रभु को याद करने में अपना समय बिता रहा था, और दिन रात केवल प्रभु को ही याद करता रहा। मैंने उनको कुछ ध्यान साधनाएं भी दी, और बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ही दिनों बाद उसको किसी ने किडनी डोनेट कर दी, और वो व्यक्ति बच गया, और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे बीच में है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी किस्मत की बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन की कीमत उसी को पता चलती है जिसका जीवन छिन जाता है, और जिसके पास जीवन छीनने वाला हो, केवल वही जान सकता है। तो आपके पास अभी जीवन है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, तो वो कभी भी परवाह नहीं करता रोग होने की। जरा सा फीवर भी आ जाए तो धड़म से भागते हुए 10 रुपए की गोली खानी होती है, तो उसके लिए भी कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, परेशान होते हैं, तब जाकर के जो है उस फीवर से आराम मिलता है। सोचो, कोई गंभीर रोग लगने से पहले, कोई भगवान ना करे किसी के साथ भी गलत हादसे हो जाते हैं, मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, यही अनमोल जीवन है, इसमें अपने सत्य को पाना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और मेरे मरने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, वही होगा जो आपके जन्म होने से पहले था। यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता
क्या होगा, क्योंकि आप बेहोश में आपका जन्म हुआ और बेहोशी में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर होश पूर्वक अब मरोगे तो अगली बार फिर होश पूर्वक जन्म ले सकोगे। तो यही प्राप्त करना है, और इसको जाने बिना मर गए तो बस यही होगा कि बार बार जन्म होते रहेंगे। इस जन्म में कोई गुरु मिला है तो उसकी बात मान लो, कोई नहीं मिला तो ढूंढो गुरु को, और गुरु मिलेगा तो मार्ग मिलेगा। मार्ग के बिना किसी को आज तक कुछ मिला नहीं। आप अगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की यात्रा देखो, जब वो जंगल में गए तो न जाने कितने ही गुरुओं के पास हो गए, और अंत में जब उन्हें मार्ग मिला तब उनके वही गुरु एक दिन उनके पास दीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा कि बुद्ध, हमने जो हम तुम्हें दे सकते थे वो हमने तुम्हें दिया, अब वो तुम हमें दे दो जो तुम हमें देने आए हो। तो तुम्हारे भीतर जो चीज जागी है, तुम्हारे भीतर जो परम सत्य तुमने देख लिया है, उसका रहस्य हमें दे दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आओ और बन जाओ मेरे भिक्षु। उन्होंने जब पंथ बनाया अपना, बौद्ध धर्म की जब स्थापना की, तो उन्होंने भिक्षु बनाए, उन्होंने सभी को भिक्षु बना दिया। और धीरे धीरे जो है जितने लोग उनके साथ जुड़ते गए, जिन्होंने सच्चे मन से साधना की, वो बुद्ध के साथ रहते हुए भी पा गए, और जिन्होंने उनकी बात को हल्के में लिया और वो केवल संसार को दिखाने के लिए ही भगवे वस्त्र पहनकर घूमते रहे, तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, तो आई होप आपने इस जीवन के रहस्य को समझा होगा, और अपनी मृत्यु की चिंता करनी छोड़ो, मृत्यु को केवल स्मरण रखो और बस अपनी निष्काम साधना करो। और साधना में ही जीवन का फलसफा छिपा है, और साधना करते करते संसार भी मिलेगा, और अंतर के बाद जो मृत्यु के बाद जो है अपना जो मोक्ष भी मिलेगा। तो वही सबसे समझदार व्यक्ति है जो मरने के बाद के धन को इकट्ठा करे। जो यहाँ का जो धन है वो तो आप हजार सत्संगों में सब जगह सुनते रहते हो कि सब 2 कौड़ी का है, एक दिन छूट जाना है। परंतु मैं कहता हूं कि जब तक प्राप्ति नहीं हुई है तब तक उसका मूल्य तुम्हें दिखाई देगा ही देगा। इसलिए संसार में भी दबा के मेहनत करो, खूब धन संचित करो, और इतना संचित कर लो कि उसकी कीमत 2 कौड़ी की लगनी शुरू हो जाए, महंगी से महंगी वस्तु तुम्हें सस्ती लगनी शुरू हो जाए। इतना इतना मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, तब जाकर के तुम्हारे को लगेगा कि हाँ ये सब बेकार है। एक छोटी सी बाइक नहीं थी मेरे पास, जब मेरे पास एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, और जब मैं बाइक का शौक रखता था आज से 20 वर्ष पहले, और उस वक्त मेरी आंखों के सामने से जब कोई बाइक लेकर निकलता था तो मेरे अंदर एक ही जुनून था कि बस मुझे 1 साल में कैसे भी करके ये खरीदनी है। हालांकि मैं स्कूल में पढ़ता था, 7th 8th में पढ़ता था, और मेरे को ये था कि बस मुझे ये बाइक खरीदनी है। और आज मैं हवाई जहाज के सपने देखता हूँ कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है, अपने प्राइवेट प्लेन खरीदने हैं। तो चाहे मेरे को 10 साल लगे, चाहे मुझे 40 साल लगे, परंतु एक संकल्प जब आपके भीतर नहीं होगा तो जीवन आपका व्यर्थ है, जीने का कोई सार नहीं है। बिना किसी लक्ष्य को लिए जो चलता है वो हमेशा 0 पर रहता है, वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सुबह उठे, काम पर गए, और रात को फिर वही आकर के सो गए, कोई फायदा नहीं। संकल्प और उसके प्रति कर्म, सही डायरेक्शन की नॉलेज, ये सारा कुछ जब कंप्लीट होकर एक साथ चलेगा तब जाके लक्ष्य पूरे होंगे। पर इस सब के अंदर सो परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, वो भूल गया सब कुछ भूल गया। तो बाकी सब पूरा ना भी हो तो चलेगा, पर वो अगर पहले प्राप्त कर लेते हो तो बाकी सब भी पीछे आना तय है, एक ना एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, नमः शिवाय, ब्लेस यू।